एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था क्लाडीन, जो कि हाफ वर्वुल्फ और हाफ ह्यूमन होती है। क्लाडीन के फादर ह्यूमन थे और उनका नाम अपोलो होता है, जबकि उसकी मदर सेलिना वर्वुल्फ थी और उसकी मदर की डेथ किसी अननोन रीजन की वजह से हो गई थी। हाफ मॉन्स्टर होने की वजह से क्लाडीन ने अपनी सारी जिंदगी इंसानों की दुनिया में छुपते हुए गुजारी थी। क्लाडीन के 15th बर्थडे पर उसे मॉन्स्टर हाई स्कूल में स्टडी के लिए इनविटेशन रिसीव होता है, जो कि मॉन्स्टर्स के लिए हाई स्कूल था और इसी स्कूल में क्लाडीन की मदर सेलिना भी जाया करती थी। क्लाडीन के फादर उसे मॉन्स्टर हाई स्कूल अटेंड करने की परमिशन दे देते हैं, बट वो उसे ये वार्न करते हैं कि उसे अपनी ह्यूमन साइड को छुपा कर रखना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर हाई में ह्यूमंस को एक थ्रेट समझा जाता था और उस स्कूल में जस्ट 2 मॉन्स्टर हट्स अलाउड थे। मॉन्स्टर हाई स्कूल में पहुंचने पर क्लाडीन को फाइनली ये फील होता है कि यही वो जगह है जहां से वो बिलोंग करती है और स्कूल में उसकी दोस्ती फ्रैंकस्टाइन की बेटी फ्रैंकी से होती है, जिसकी एज जस्ट 15 डेज थी और क्लाडीन को पहली नजर में ही ड्यूस गॉर्गन से प्यार हो जाता है, जो कि मेडुसा एंड लायरा का बेटा होता है। फिर फ्रैंकी और क्लाडीन की मुलाकात होती है ड्रैकुला से, जो कि ड्रैकुला की बेटी होती है और उसके फादर उसे टॉप स्टूडेंट में रहने के लिए बहुत प्रेशराइज करते थे। क्लियो डी नाइल को दिखाया जाता है, जो कि मम्मी की बेटी होती है और स्कूल की क्वीन बी और ड्यूस की एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर आती है लगोना ब्लू, जो कि सी मॉन्स्टर और सी निम्फ की बेटी थी और क्लियो की बेस्ट फ्रेंड थी। फिर क्लाडीन की मुलाकात होती है ज़ोंबी गोलिया से, जो कि डॉर्मिटरी ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। फिर स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ब्लडगुड मॉन्स्टर हाई काउंसिल के कॉन्ट्रोल स्टे डिनर पर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने का बोलती है, जिस पर कि वो एग्री कर जाती है। ड्यूरिंग हर टाइम एट मॉन्स्टर हाई स्कूल क्लाडीन ये डिस्कवर करती है कि जब भी वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक फेयर और नर्वसनेस को फील करती है तो वो कुछ टाइम के लिए फुल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि उसके लिए फिक्र की बात होती है। और ड्यूरिंग हर फर्स्ट क्लास उसके न्यू प्रोफेसर मिस्टर कमोस स्टूडेंट को हाई मॉन्स्टर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और ये भी कि कैसे मॉन्स्टर्स ह्यूमन से नफरत करते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स को एडवर्ड एडी हाइड की स्टोरी सुनाते हैं, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर था, तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, जिसके बाद ह्यूमन हंटर्स ने उसे मार डाला था, जिसे सुनकर क्लाडीन बहुत डर जाती है। फिर मिस्टर कमोस ये बताते हैं कि हाइड ने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर को फुल ब्लडेड मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बट उस फॉर्मूला को कभी भी टेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि फॉर्मूला को टेस्ट करने से पहले ही एडवर्ड को स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर क्लाडीन ये डिसाइड करती है कि वो इस फॉर्मूला को ढूंढकर पी लेगी, सो दैट किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में पता ना चले। क्लाडीन को फ्रैंकी उसकी ह्यूमन फॉर्म में देख लेती है और फ्रीक आउट करती है, बट फ्रैंकी क्लाडीन का सीक्रेट किसी को नहीं बताती, बट इंस्टेड वो हाइड की सीक्रेट लैब को ढूंढने में क्लाडीन की हेल्प करती है, जो कि अपेरेंटली स्कूल के ग्रेवयार्ड में लोकेटेड होता है। ग्रेवयार्ड में पहुंचने पर फ्रैंकी और क्लाडीन की नजर ड्रैकुला पर पड़ती है, जो कि विचक्राफ्ट कर रही होती है और विचक्राफ्ट परफॉर्म करना हाई मॉन्स्टर स्कूल में मना था, क्योंकि विचेस और वैम्पायर में बहुत सेंचुरी से वॉर चल रही होती है। फ्रैंकी और क्लाडीन ड्रैकुला से प्रॉमिस करती हैं कि वो उसकी एबिलिटीज के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगी। दूसरी तरफ ड्रैकुला लैब ढूंढने में उनकी हेल्प करती है। फिर वो तीनों लैब को डिस्कवर कर लेती हैं, बट लैब के डोर पर लॉक लगा हुआ था, जिससे कि एक सर्टेन हैंड ही ओपन कर सकता था। फिर ड्रैकुला एक स्पेल डिस्कवर करती है, जो कि डोर को अनलॉक कर सकता था, बट उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है और फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑगर बॉन्ड थी और इसी इंग्रेडिएंट से हेड मिस्ट्रेस का मग बना होता है। क्लाडीन हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस मग की शेमिक्स को कलेक्ट करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ क्लियो आ जाती है। तो ड्रैकुला जल्दी से क्लाडीन को हेड मिस्ट्रेस ब्लडगुड में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसे देखकर क्लियो उन्हें एक्चुअल हेड मिस्ट्रेस समझ लेती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट स्नेक का वेनम होता है, जिससे कि क्लाडीन ड्यूस के बालों में से स्नेक से ले लेती है। फिर उसी रात क्लाडीन फ्रैंकी और ड्रैकुला लैब के डोर को स्पेल से अनलॉक करने की कोशिश करती हैं, पर स्पेल वर्क नहीं करता, जिसके बाद वो स्कूल वापस आती हैं, जहां उन्हें हेड मिस्ट्रेस मिस्टर कमोस और क्लियो पकड़ लेते हैं और क्लियो ने हेड मिस्ट्रेस ब्लडगुड को ड्रैकुला के सीक्रेट मैजिक प्रैक्टिस के बारे में बता दिया होता है। हेड मिस्ट्रेस अभी ड्रैकुला से इंक्वायर कर ही रही होती है कि तभी कि सडनली स्कूल क्वैक करना स्टार्ट कर देता है और क्लियो पर गार्गोइल गिरने वाला होता है कि तभी क्लाडीन उसको बचा लेती है। हेड मिस्ट्रेस ब्लडगुड को ये रियलाइज होता है कि स्कूल हेल्प मांग रहा है, क्योंकि स्कूल में जरूर कोई अनट्रू मॉन्स्टर हर्ट है, प्रोबेबली
कोई ह्यूमन, और अगर उन्होंने उसे ना ढूंढा तो ये स्कूल मुकम्मल टूट जाएगा। तो क्लाडिन को ये सब जानकर ये रियलाइज होता है कि वो अपने फ्रेंड्स और बाकी सबकी जान खतरे में डाल रही है। फिर वो दुखी होकर रात में स्कूल छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है। ड्रैकुला और फ्रैंकी उसे नेक्स्ट डे ही ढूंढ लेती हैं और वो उससे ये कहती हैं कि वो अपनी फ्रेंड की हर सिचुएशन में मदद करेंगी। वो लोग ये डिस्कवर करती हैं कि क्लाडिन के ह्यूमन हैंड से ग्रेवयार्ड में बने हाइड की लैब को अनलॉक किया जा सकता है। फिर वो तीनों फाउंडर्स डे डिनर की रात उस डोर को ओपन कर लेती हैं। जब डोर ओपन होता है तो उन्हें बस ओगर का टॉम मिलता है, बट फिर उन्हें एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है और फिर फाइनली उन्हें हाइड की लैब और वो फॉर्मूला मिल जाता है। बट फॉर्मूला को पीते वक्त उसे अपने फादर का ख्याल आता है जो कि ह्यूमन थे, और वो ये सोचती है कि फॉर्मूला पीने के बाद वो अपनी ह्यूमन साइड को मुकम्मल खो देगी। और सडनली ही मिस्टर कमोस लैब में आ जाते हैं जो कि ये रिवील करते हैं कि वो भी हाफ ह्यूमन है। क्लाडिन वो फॉर्मूला मिस्टर कमोस को दे देती है जो कि उस फॉर्मूला को पी जाता है और वो ये रिवील करता है कि एक्चुअल में वो हाइड का सन है जो कि मॉन्स्टर हाई और ह्यूमन से अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता था। और वो फॉर्मूला कमोस को फुल ब्लडेड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो दूसरे मॉन्स्टर्स की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता था। और फिर कमोस ड्रैकुला की वैम्पायर एबिलिटीज को ले लेता है। वो तीनों कमोस को लैब में बंद करके क्लियो को लाइव कॉल करती हैं और उससे हेल्प मांगती हैं, जो कि लगुना, ट्यूस और गोलिया के साथ बाकी सबको लेकर ग्रेवयार्ड पहुंचती है। क्लाडिन, फ्रैंकी और ड्रैकुला की बची हुई एबिलिटीज को यूज करके लैब से भागने में कामयाब हो जाती हैं। और जैसे ही वो लोग लैब से बाहर आती हैं तो मिस्टर कमोस भी उनके पीछे वहां पहुंच जाते हैं और ट्यूस की पावर्स को छीन लेता है और उसे स्टोन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसे देखकर क्लाडिन बहुत दुखी हो जाती है, फुल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर क्लियो अपना सेलफोन क्लाडिन को देती है ताकि वो मिस्टर कमोस को सेल्फी में मिस्टर कमोस का रिफ्लेक्शन दिखा सके। और रिफ्लेक्शन को देखते ही मिस्टर कमोस स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ड्यूस और ड्रैकुला की पावर्स भी वापस आ जाती हैं। हेड मिस्ट्रेस ब्लडगुड, ड्रैकुला और मॉन्स्टर हाई काउंसिल वहां पहुंचते हैं और उन्हें मिस्टर कमोस की इंटेंशंस और क्लाडिन के सीक्रेट के बारे में भी पता चलता है। और फिर नेक्स्ट डे क्लाडिन के फादर अपोलो क्लाडिन को पिक करने के लिए मॉन्स्टर हाई स्कूल आ जाते हैं, बट तभी हेड मिस्ट्रेस ब्लडगुड ये क्लेम करती है कि वो क्लाडिन को स्कूल से एक्सपेल नहीं कर रहे और ड्रैकुला ये कहता है कि वो स्कूल के चार्टर में कुछ चेंजेस करने वाला है क्योंकि सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं। फिर मॉन्स्टर्स क्लाडिन को एज अ फर्स्ट ऑफिशियल ह्यूमन ब्लड स्टूडेंट वेलकम करते हैं, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। पर तभी दिखाया जाता है कि एक विच ये सब क्रिस्टल बॉल में देख रही होती है जो कि वैम्पायर को मारने का प्लान कर रही थी। फिर वो अपने मिनियंस को ये इंस्ट्रक्ट करती है कि वो ड्रैकुला को उसके पास लेकर आए और उसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।